एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। रिलेशन आपको दे रखा है इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिलेशन इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन है, ठीक है। अब इस रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है, और ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना इतना आसान नहीं है। ये जो इसका फॉर्म दे रखा है ये इसका सेट वेल्डर फॉर्म है। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स और वाई के, वो किस तरह से होंगे, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब एक्स हमें इंटीजर में से लेना है, वाई भी इंटीजर में से लेना है, और दोनों का जो डिफरेंस हो वो इंटीजर हो। तो आपको पता है कोई से भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है। तो इस सेट को जो यहाँ सॉरी जो रिलेशन है, रिलेशन यहाँ पर सेट वेल्डर फॉर्म में लिखा है। इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनकाउंटेबल एलिमेंट आएंगे, अनकाउंटेबल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसलिए हम पूरा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इनमें एक कॉमन एलिमेंट या समझ लीजिए कि एक ऐसा इंटीजर सपोज करेंगे, जैसे हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर ले लिया, मतलब एक कोई एलिमेंट ले लिया जो जेड का एलिमेंट है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो डिफरेंस है, क्योंकि एक्स माइनस वाई चेक करना है, तो यहाँ पर एक्स भी ए हो जाएगा और वाई भी ए हो जाएगा, तो ए माइनस ए जीरो आ गया है ना। ये जो स्टेटमेंट दे रहा था उसके हिसाब से, और ए माइनस ए जीरो, जीरो क्या होता है, इंटीजर। यानी जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ए जो एलिमेंट है वो आर इस रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे हम प्रूव कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। या तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है तो हमें कोई एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ता है कि वो उस रिलेशन का एलिमेंट ना हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम कैसे भी एक्स और वाई नहीं मतलब एक्स और वाई ऐसे कोई से भी दो इंटीजर पॉसिबल नहीं है, इनका डिफरेंस इंटीजर ना हो, हर हाल में इंटीजर होगा। इसलिए हमने एक जनरल एलिमेंट ले लिया जेड का, और फिर ए माइनस ए, इसके हिसाब से देखते हैं कि यहाँ रूल क्या लिखा हुआ है ना। ए माइनस ए निकाला और वो इंटीजर आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी ए आर को बिलोंग कर रहा है ना। ए का ए से रिलेशन है, आप चाहो तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, और ए रिलेटेड टू ए है ना, ए का ए से रिलेशन है, इसका मतलब आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, दैट ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू जेड। ए और बी दो हमने एक आर्बिट्ररी इंटीजर ले लिए, ठीक है, तो जेड को बिलोंग करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies a minus b is an integer, ठीक है। ए माइनस बी, देखो ए बी को हमने सपोज कर लिया कि ए बी आर का एलिमेंट है ना। ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, यहाँ पर ए और बी को हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है, ए और बी इंटीजर है, ठीक है। और जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए बी, वो रिलेशन आर का एलिमेंट है ना। ए बी आर का एलिमेंट होने का मतलब आर किस तरह से डिफाइन है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर को इस तरह से लिखते हैं, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। वो यहाँ जो लिखा रहता है रूल, उसके हिसाब से ऑर्डर पेयर का रिलेशन बनता है। अगर वो ऑर्डर पेयर आर का एलिमेंट है तो यहाँ जो लिखा है वो चीज़ यहाँ पर इस एलिमेंट के दोनों उसके लिए आ जाएगी, कॉमा के पहले और कॉमा के पहले जो ऑर्डर पेयर में जो दो एलिमेंट आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, उनके लिए रिलेशन यहाँ इसके हिसाब से बन जाएगा। तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अगर ए माइनस बी इंटीजर है
तो इंटीजर्स को अगर हम जैसे रिवर्स कर दें a माइनस बी, तो अगर हम b माइनस ए कर दें तो b माइनस ए भी डेफिनेटली इंटीजर होगा। एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कर लो मैंने 3 माइनस 2 किया, 3 माइनस 2 कितना आया 1, और 1 क्या है इंटीजर है। तो अगर मैं 2 माइनस 3 करता हूँ तो 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, -1 भी एक इंटीजर होगा। यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर जो डिफरेंस मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। तो यहाँ a माइनस बी एज इंटीजर के लिए हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज एन इंटीजर। ठीक है, a माइनस बी इंटीजर है तो फिर b माइनस ए भी इंटीजर होगा, और b माइनस ए इंटीजर होने का मतलब है b a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और यही कंडीशन थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर होने पर अगर बी ए बिलोंग्स टू आर आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। यहाँ लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ गया और सिमेट्रिक भी आ गया। अब ट्रांसिटिविटी और चेक करनी है इसकी। ट्रांसिटिव, इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा ए बी सी, लेट मी सपोज 3 आर्बिट्रेरी इंटीजर ए बी सी, और इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हम लेते हैं। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर लेने का मतलब है ए माइनस बी भी इंटीजर है और बी माइनस सी भी इंटीजर है। ए माइनस बी इज integer and b minus c is integer। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख दूं, चलेगा? a minus b belongs to integer and b माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए थोड़ा कर दिया, चाहे तो आप इनवर्ट्स भी लिख सकते हैं। a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है। अब दो इंटीजर्स को, यानी a माइनस बी बी माइनस सी तो इंटीजर हो गया, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर दें a माइनस बी और b माइनस सी, तो दो इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। अभी यहाँ पर माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ए माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, या इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी इज एन integer, so AC belongs to R। अब यही कंडीशन चाहिए थी, AB belongs to R, BC belongs to R, और फिर हमें क्या मिला, इन दोनों से अगर हमें ये मिल जाता है इस तरह का एलिमेंट तो फिर वो ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ लिख देंगे R is ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है।